Hello students, welcome to our YouTube channel Schoolnomics. Today we will discuss the part 5 of ecology for chapter 1, and in this video we will discuss about the questions and problems of the chapter. Okay, the chapter is organisms and populations, problems and questions we will discuss in this. Okay, so before discussing the questions, let us see brief summary of this chapter. Okay, you can see, देखिए इकोलॉजी के बारे में हमने पहले ही बात करी है. ओके, आई थिंक इट इज़ बेटर टू गो इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर कंफर्टेबल विद हिंदी. तो इकोलॉजी में क्या होता है, रिलेशनशिप्स होती है ऑर्गेनिजम्स की एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स की. ठीक है ना, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की रिलेशनशिप की स्टडी को इकोलॉजी कहा जा सकता है. किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ. बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स की रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ और उसकी स्टडी इकोलॉजी है. ओके, इकोलॉजी में 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हमने करी थी. 4 लेवल्स की स्टडी करी जाती है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स. ओके, ये स्कोप है इकोलॉजी का. इस तरह लेवल्स की स्टडी इकोलॉजी में करी जाती है. देखिए, नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे होता है, इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोलॉजी का. ओके, पॉपुलेशन की डेफिनेशन हमने डिस्कशन करी थी, क्या होते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, सारा डिस्कशन हो चुका है हमारा. पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की बात करी थी, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो. ठीक है ना, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ही चीज़ है. ठीक है ना, परसेंट में फ्रैक्शंस में एक्सपेक्ट करिए तो रेशियो हो जाता है, प्रोपोर्शन वो भी फ्रैक्शन ही है. ओके, तो डिफरेंट एज ग्रुप के प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पिरामिड्स का यूज़ किया जाता है, वो भी हमने देखा. ठीक है, ecological effect of many any factors on a population are generally reflected in size. मतलब जो भी इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे पॉपुलेशन पे, तो पॉपुलेशन साइज पे इफेक्ट हो गई या पॉपुलेशन डेंसिटी पे इफेक्ट होगी उससे. इसको एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके हमने देखा था. पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज का मेजरमेंट के लिए नंबर्स, बायोमास, परसेंट, कवर, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं. अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग केसेस में अलग अलग यूज़ किया जाता है. ठीक है, ओके. फिर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स को समझा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक. एक्सपोनेंशियल में क्या होता था, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, और लॉजिस्टिक में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसमें कैरिंग कैपेसिटी की बात आ जाती थी. इंट्रेंसिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की बात आती, या बायोटिक पोटेंशियल की बात आ जाती थी. ओके, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस की बात करी हमने, जिसमें कि कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलेशन, म्यूचुअलिज्म सब की बात करी. तो बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, समझा. तो इकोलॉजी का जो बेसिक होता है इस चैप्टर में हमने कवर किया. पॉपुलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के चीज़ें जो पैरासाइटिज्म, कंपटीशन वगैरह. ओके, और पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से होती है, उसके कर्व्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी. तो चलिए अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे. ओके, तो देखिए आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया, लिस्ट द एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशन पॉसेस बट नॉट इंडिविजुअल. ऐसे एट्रीब्यूट्स के बताइए जिसमें पॉपुलेशन के पास तो होते हैं लेकिन इंडिविजुअल के पास नहीं होते हैं. तो ये डिफरेंस भी आपको मैंने बताया हुआ है, आपको लेक्चर में सारा चीज़ समझा रखा है. तो आप इसको ईजी क्वेश्चन है, खुद ही कर सकते हैं. ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर दीजिए विद एग्जाम्पल. ओके, जैसे कि आप देख लीजिए पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने आपको समझाई थी. ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ये है, आप देख लीजिए. आप 11.1 सेक्शन में आपका दिया हुआ है. बर्थ रेट को एक्सप्लेन कर दीजिए, डेथ रेट को, सेक्स रेशियो एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया. बर्थ रेट यहाँ से आप लिख सकते हैं, डेथ रेट यहाँ से लिख सकते हैं, सेक्स रेशियो क्या है, परसेंटेज या पॉपुलेशन का जो भी है रेशियो है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उसका रेशियो ले लीजिए, आपका सेक्स रेशियो आ जाएगा. ओके, विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. जैसे लोटस का एग्जांपल दिया, यहाँ से आप एक्सप्लेन करिए, या कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी बना सकते हैं. सपोज करके कि एक बटरफ्लाई है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, या फिर एक लिजार्ड है, घर में एक लिजार्ड है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. आप खाली नंबर्स लीजिए, इमेजनरी, बहुत ईजी है, कोई टिपिकल नहीं है. इस एग्जाम्पल को आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे. ठीक है ना, लिजार्ड मान लीजिए पिछले मंथ में आपके घर में 10 लिजार्ड थी, उसमें से 2 मर गई, तो डेथ रेट क्या है. ठीक है ना, पर कैपिटा, इस इक्वेशन का यूज़ करिए, पर कैपिटा जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे आप कर सकते हैं. ठीक है, ओके.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा ठीक है, उसको आप देख लीजिए। देखिए, इफ़ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज इन 3 years, व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि आर की वैल्यू पूछी है इस पर, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक लॉगरिथमिक कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, जैसा कि आपको एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है, जब आपका एक्सपोनेंशियल कर्व की बात, ग्रोथ कर्व की बात आती है, तो आपका वहाँ दिया हुआ है। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में ये दिया हुआ आपका, ये पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू एन नॉट, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट e की पावर आर टी। एन नॉट का पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम ज़ीरो, ठीक है। जब जीरो इनिशियली आपने पॉपुलेशन का मेजरमेंट किया, उस टाइम पे क्या पॉपुलेशन थी, फिर टाइम टी पर क्या होगी, बढ़ेगी तो आर पॉजिटिव, घटेगी तो आर नेगेटिव, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल नेचुरल बेस लॉगरिथम में जिसकी वैल्यू 2.71828 होती है, टी इज टाइम, ठीक है। ओके, तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है और 3 साइज में डबल हो जाती, 3 ईयर में डबल हो रही है, ठीक है। तो आपको आर की वैल्यू पूछी है। तो इनिशियली तो एन था, फिर कितना हो गया, 2n हो गया, ठीक है। ये देखिए इनिशियली एन है तो 2n हो गया, ठीक है। एक मिनट हम पेन ले लेते हैं ज़रा, ड्रॉ, ओके। तो अब इसमें ईजिली समझा पाऊँगा आपको। देखिए इनिशियल जो आपका ये दे रखा है ना, ये क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन है, और ये आपकी पॉपुलेशन डबल हो गई 2n। तो यहाँ पे आप समझिए एन नॉट की जगह एन लिख दिया, और यहाँ एन टी की जगह क्या हो गया, 2n हो गया, बस। फिर एक्सपोनेंशियल ई है, वो ई है, आर है, आर की वैल्यू निकालनी है हमको, और टाइम हमें 3 साल है तो 3, हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। फिर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ओके। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग 2n इज इक्वल टू लॉग एन ई आर की पावर r3, ठीक है। ओके, तो ये लॉगरिथमिक के बेसिक रूल्स होते हैं जो, ठीक है ना। तो इसमें ये एन क्या है, वो बाहर आ जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि एन की तो वैल्यू आपको सीधी सी सीधी निकालनी है, वेरिएबल है, वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म अंदर रह जाएगी, ठीक है। एन यहाँ से भी बाहर आ गया, ठीक है, ओके। तो एन यहाँ से भी बाहर आ गया, और लॉग r3 इधर रह गया अंदर, ठीक है। तो एन से तो एन कैंसिल हो जाएगा, लॉग 2 रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, लॉग क्या रह जाएगा, एक सेकेंड, इसको हम ये ले लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखिए लॉग की पावर r3 रह जाएगा, ओके। तो लॉगरिथमिक का रूल होता है, जो भी कांस्टेंट ई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के ऊपर जो पावर होती है वो लॉग साइन के बाहर आ जाती है। तो लॉग साइन के बाहर आ गई है, कांस्टेंट की पावर r3 है तो r3 बाहर आ गया, लॉग ई रह गया, ठीक है। r × 3, और लॉग ई की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू आपको पता है 2.718, और लॉग ऑफ 2.718 लेंगे तो 0.43 आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 लेंगे तो 0.30 आएगा। तो ये सारी चीज़ सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू 0.231 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज आपका आर का, ठीक है ना। ईजी है, कुछ टिपिकल नहीं, खाली लॉग के थोड़े बेसिक रूल्स आने चाहिए और लॉग की वैल्यू निकालना चाहिए। टेबल दी होती है अलग की, वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। या साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग याद भी रख सकते हैं, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना लॉग की टेबल यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन कुछ टफ नहीं है, खाली आपको रूल याद होना चाहिए। कभी कॉन्स्ट लॉग के अंदर जो भी ऑपरेशन होते हैं उसमें अगर पावर है, तो किसी की चीज़ की पावर है तो पावर लॉग साइन के बाहर आ जाती है। r3 पावर में था, पावर लॉग साइन के बाहर आ गया, लॉग ई रह गया, उसको सॉल्व करिए, ठीक है, ठीक है ना। जो चीज़ वेरिएबल है वो बाहर आ जाती है, मल्टीपल में जो चीज़ें होती हैं तो वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे log 2n था तो n बाहर आ जाएगा, log 2 रह जाएगा, कांस्टेंट 2 है उसकी रह जाएगी, n जो है वेरिएबल वो बाहर आ जाएगी, यहाँ भी n वेरिएबल बाहर आ गया, ठीक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है, नेम इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म बताने हैं प्लांट में आगे सर्विवोरी। तो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, आप वहाँ से देख के लिखिए, बेसिक ईजी है। मॉर्फोलॉजिकल में थॉर्न्स हो सकते हैं जैसे कैकेसिया कैक्टस में, केमिकल में कार्डियक ग्लैक्सल्स जैसे क्लेट्रोप्स वगैरह में हो सकते हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं, पर ये दो बेसिक मेन दिए थे तो वो आपको ये दो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हो सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल यही दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जो पौधों में या प्लांट्स में इस तरह के अडेप्टेशंस होते हैं जिससे कि हर्बीवोर्स उनको ना खा पाएँ। किसी किसी प्लांट्स में कांटे हो जाते हैं, कोई कोई प्लांट्स जो है ना
बहुत हार्ड होते हैं, इनको खा नहीं सकते इजीली, ठीक है ना। बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया कि ऑर्किड प्लांट है जो ग्रो कर रहा है ब्रांच और मैंगो की ब्रांच पे, तो इसका इंट्रैक्शन को क्या कहा जाएगा, इसका मेंसलिज्म है, पॉजिटिव जीरो, ठीक है ना। उसको तो फ़ायदा हो रहा है ऑर्किड को, लेकिन मैंगो ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कमेंसलिज्म मतलब पॉजिटिव जीरो, ठीक है ना। तो आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले साइन पे जाइए, पॉजिटिव जीरो। यहाँ पे देखिए कि कैसा इंट्रैक्शन है, पॉजिटिव जीरो इंट्रैक्शन है, एक को तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं हो रहा, तो पॉजिटिव जीरो है। पॉजिटिव जीरो किस में होता है, कमेंसलिज्म, तो आप कमेंसलिज्म देखिए। ओके, फिर व्हाट इज़ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के पीछे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है, एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर और रेगुलेट पॉपुलेशन। जो प्रेडेटर होता है उसके कई सारे रोल होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जो प्रेडेटर का एक रोल होता है वो क्या करता है, प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, यही बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है। ओके, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल यही है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। ओके, फिर पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे करना है वो सारा मैंने बता दिया, कम्युनिटी को सारा पहले कर दिया है आपको। यहाँ पे देख लीजिए पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, एरिया डिफाइन करना ज़रूरी है, टाइम डिफाइन करना पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है। जो कि क्या कर सकते हैं, जो क्या करते हैं, compete करते हैं, शेयर करते हैं रिसोर्सेज को, सिमिलर रिसोर्स को पोटेंशियल इंटीग्रेट कर सकते हैं या प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये सब क्या पॉपुलेशन का है। कम्युनिटी क्या है, डिफरेंट स्पीसीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग विद बायोटिक एंड बायोटिक कंपाउंड्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है ना। कई सारी स्पीसीज रह रही हैं वहाँ, ठीक है ना, उनके इंडिविजुअल्स जो एक साथ मिल के रह रहे होंगे किसी इकोसिस्टम में, ओके, वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, उनको कम्युनिटी कहा जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, कई सारी स्पीसीज़ के मेम्बर्स को कम्युनिटी कहा जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में सिर्फ एक स्पीसीज़ नहीं होती, कई सारी स्पीसीज़ होती हैं, तो उनको सबको उनके मेंबर्स को मिलाकर कम्युनिटी कहा जाए, सिंपल सी बात है। ओके, फिर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को डिफाइन करना इजी क्वेश्चन है, आप खुद से देख लीजिए। कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, साइन बता दीजिए, ठीक है ना। ये टेबल बना दीजिए और एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, बस इसी तरह से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ये टेबल बना दीजिए आप, ठीक है ना, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, बस हो गया। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, जिसमें कि आपको क्या बताना है, स्टेटेबल डायग्राम बनाना है और लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को एक्सप्लेन करना है। तो आप ये वाला डायग्राम बना दीजिए जो मैंने बनाया है, सारे इसके फेस एक्सप्लेन कर दीजिए, इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है ना। आर क्या है वो बता दीजिए, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी वो बता दीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप बताइए, किसका क्या इंपॉर्टेंस है वो सारा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन उसके हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1-2 नंबर का तो ग्राफ बना के छोड़ दीजिए, 2-3 नंबर का सारे फेसेस एक्सप्लेन कर दीजिए, लैग फेस में क्या होता है, एक्सेलेरेशन फेस में क्या होता है, डिक्लाइनिंग फेस में क्या होता है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ओके, वो क्या बता रहे हैं, आर क्या बताता है, के माइनस एन क्या बता रहा है, के क्या बता रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन किया, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप बता सकते हैं। तो मतलब लिखना क्या वो आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। ओके, फिर एक ऐसा स्टेटमेंट क्या है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन बेस्ट पैरासाइटिज्म। ओके, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा पैरासाइटिज्म को बेस्ट एक्सप्लेन करता है, तो डी हो जाएगा। क्यों, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा है, दूसरा अफेक्ट हो रहा है, बाकी में ऐसा नहीं, आप देख लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बताने पॉपुलेशन के, तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स बताने हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जो पहले आया था वही है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन कुछ हैं जो मैंने फ्रेम किए हैं आपके लिए, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। देखिए, ईयर 2022 में 1000 इंडिविजुअल थे पीकॉक के किसी बर्ड सेंचुरी में, ठीक है। फिर ये पता चला कि 500 फीमेल हैं पर 1000 इंडिविजुअल, ठीक है। तो 2022 में क्या है, 500 तो फीमेल है, 500 मेल है, क्योंकि टोटल 1000 हैं, तो 500 फीमेल 500 मेल 2022 में, ठीक है। फिर 2023 में क्या हुआ, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हुई, 25 फीमेल मेम्बर्स और 50 मेल मेम्बर्स चले गए छोड़ के, 25 डेड बॉडीज़ भी मिली फीमेल मेम्बर्स की। तो इसमें आपको सेक्स रेशियो बताना है, पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे 2023 की। तो देखिए 2022 में क्या था, टोटल 1000 इंडिविजुअल थे, उसमें थे मेल कितने हैं 500 और फीमेल कितनी है 500, ठीक है। 2023 में क्या है 1000 इंडिविजुअल, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, मेल में 50 मेल क्या हो गए, लेफ़्ट हो गए, 50 मेल लेफ़्ट हो गए, तो फिर 500 में से 50 माइनस ग्रेटर 450 मेल बचे। फिर फीमेल में क्या हुआ, 25 की डेड बॉडीज़ रिकवर हुई, ठीक है। 25 फीमेल मेम्बर्स चली भी गई, तो 25 की डेड बॉडीज़ प्लस 25 चली गई, 50 50 50 यहाँ से भी कम हुआ, 450 बचे, ओके। तो
तो सेक्स रेशियो क्या है, फीमेल पर 1000, यहाँ से एक्सप्लेन कर दीजिए। सेक्स रेशियो आपसे पूछा, फीमेल पर 1000 यहाँ से आ गया, या फिर मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पूछा जाए सेक्स रेशियो तो मेल इज टू फीमेल आपको यहाँ से बताना है, ये आप बताइए, मेल इज टू फीमेल, ठीक। कभी कभी होता है सेक्स रेशियो को नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 इंडिविजुअल भी एक्सप्रेस करते हैं, पर वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप इसको एक्सप्लेन करिए मेल और फीमेल का क्या रेशियो है, 50% मेल है 50% फीमेल, आप ये बता दीजिए, ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई, फिर 900 रहेगी, दोनों को जोड़ लीजिए, नंबर्स बता देने बेसिकली, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, ओके। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में और भी कई तरह के क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछे जा सकते हैं। सेक्स रेशियो पूछ लिया, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ली, ओके। फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपको सोचिए, सेक्स रेशियो हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, बर्थ रेट, डेथ रेट पूछ सकते हैं, ओके। तो सेक्स रेशियो हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, बर्थ रेट, चारों पर पैरामीटर्स पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में इसमें आपको सेक्स वाइज बर्थ रेट एंड डेथ रेट बताना है। 2019 तो डेटा दे रखा है, 2019 में 100 मेल थे, ठीक है। 2023 में 97 मेल रह गए, 2019 में 100 फीमेल थी, 2023 में 107 फीमेल हो गए। तो 2019-2023 का डाटा आप देखिए, 2019 में मेल 100 थे, फिर कितने रह गए 97, यानी कि डिक्रीज़ हुए, ओके। तो यहाँ क्या हुई, डेथ डी, ठीक है ना। तो डेथ रेट क्या होता है, तीन मेंबर्स डेड हुए 100 पे, तो एक पर कैपिटा डेथ निकालनी होती है ना, डेथ रेट में क्या होता है, पर कैपिटा निकालनी होता है। 3 की डेथ हुई 100 के हिसाब से, तो एक की डेथ के लिए कितने होंगे, 3/100 पर कैपिटा आ जाएगा। या फिर आप इक्वेशन यूज़ कर लीजिए, फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई इनिशियल पॉपुलेशन। फाइनल पॉपुलेशन कितनी है, 100 माइनस 97, 3/100 वही आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन से भी आप कर लीजिए, या फिर सिंपल पर कैपिटा निकालिए। इसमें आपका क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है फीमेल के केस में, 100 से 107 हो रही हैं, तो इसमें बर्थ रेट आ जाएगा, बस ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है स्टार्क बर्ड्स की सेंचुरी में, ठीक है ना। एक सेंचुरी वहाँ पे स्टार्क बर्ड है, उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, जिसमें कि क्या बताया गया है कि लास्ट ईयर 120 बर्ड्स रिपोर्टेड करी गई इनिशियली, 10 अंडे हैच हुए 8 एडल्ट्स में, ठीक है ना। 2 प्रोमिनेंट बर्ड्स थी, मिया एंड कुरू, जो छोड़ के चले गए, वापस नहीं आए। 3 नई बर्ड्स आ गई उस लेक में, ठीक है, किसी दूसरे हैबिटेट से। तो देखिए आपको जब इस तरह का सिचुएशन दिया जाए कि आ भी रहे हैं पॉपुलेशन और जा भी रहे हैं, तो इमिग्रेशन का यूज़ हो रहा है, तो ठीक है ना, बर्थ भी हो रही है, डेथ भी हो रही है, तो इमिग्रेशन और बर्थ और डेथ, ऐसा इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन है। इमिग्रेशन भी है, इमिग्रेशन भी, बर्थ भी, डेथ भी है, तो आप पॉपुलेशन एट T+1 पे और इनिशियल पॉपुलेशन के हिसाब से निकाल दीजिए, इस इक्वेशन को यूज़ करके निकालिए। इनिशियली पॉपुलेशन कितनी थी, 120 वर्ड्स, 120 रख दिया। बर्थ कितने का हुआ, 8 का, 10 अंडे थे, लेकिन 8 अडल्ट में हुए, तो 8 का जन्म माना जाएगा, ठीक है। 10 अंडे, 8 तो मर गए होंगे, पूरे अंडे सर्वाइव नहीं करे, ये चीज़ भी है। कभी कभी बच्चे यहाँ 10 के 10 ले लेंगे, तो वो गलत है। 10 अंडे तो हुए, लेकिन 8 अडल्ट में बने, तो 8 लिया जाएगा, ठीक है। फिर 3, फिर क्या हुआ, 3 नई वर्ड्स आ गई, वो भी यहाँ जुड़ जाएंगी, इमिग्रेशन, ठीक है ना। डेथ कितनी की हुई, 0, कोई मरा नहीं, लेकिन 2 छोड़ के चले गए प्रोमिनेंट वर्ड, एमिग्रेशन, तो 2 यहाँ पे आ गए, डेथ 0, 2 यहाँ, ठीक है। सारा सोच सॉल्व करोगे 1 कर जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ से इस चैप्टर में कुछ पूछा नहीं जाएगा। आप इस चैप्टर को जैसे मैंने पढ़ा है उसको उन वीडियोज़ को बार बार देखिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको मुझे कॉल कर सकते हैं कमेंट में, ओके। मेरा नंबर है 7451921331, ओके, 7451921331, ठीक है ना। आप मेल कर सकते हैं ikras.india@gmail.com। तो कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली आपको डाउट कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं, वीडियोज़ को कई बार देखिए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, तो डाउट्स आपको कुछ ज़्यादा आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ओके। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।